नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार और आपको स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो के कुछ क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। पहला था कि वह कितनी सुंदर लड़की है और क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, कितनी सुंदर लड़की है वह। ये दोनों को अगर देखें तो देखने में करीब करीब एक जैसा लगता है, पर लिखने के टेक्निक के कारण क्वेश्चन में कुछ खासा अंतर हो चुका है। तो पहला जो कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कि मान ले यहाँ पे कोई ये गर्ल है, कोई भी एक महिला है और ये बहुत सुंदर है, मान लीजिए कि ये सुंदर है और ये दो व्यक्ति है। तो हो सकता है कि ये दो व्यक्ति इनसे बात कर सकता है कि ये कितनी सुंदर लड़की है। मतलब ये प्रश्न भी कर सकता है कि ये कितनी सुंदर लड़की है, कि भाई कितनी है बता दो, 1 किलो है कि 2 केजी सुंदर, मतलब बहुत है या कम है। तो एक सवाल बन जाता है, ठीक है। दूसरे तरीके से अगर हम कहें इसी को हम कहें दूसरे तरीके से, तो ये भी कहा जा सकता है कि सपोज कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई गर्ल है, कोई भी गर्ल है और ये बहुत सुंदर है और ये व्यक्ति है जिसने इतना सुंदर लड़की कभी जीवन में नहीं देखा हो। तो ये देखते एकदम आश्चर्यचकित हो रहा है खुद, मतलब सवाल नहीं कर रहा है किसी से, वो खुद से एकदम आश्चर्य व्यक्त कर रहा है, कितनी सुंदर लड़की, ओ माय गॉड। मतलब उसे आश्चर्य हो रहा है, यानी यहाँ पे सवाल नहीं है, आश्चर्य है। तो ये भी हो जाता है। तो पहले देखेंगे कि जब हमें ये कहना है कि वह कितनी सुंदर लड़की है, क्वेश्चन से पता करना है कि ये सवाल है या फिर आश्चर्य है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बनाने का टेक्निक है कि आप पहले लिखोगे हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल, हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल, और यहाँ पे देखेंगे वह का तो सी लिखेंगे, लेकिन आप लोग देखिए कभी भी हम क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाएंगे, कभी भी यहाँ हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के कहाँ जाएगा, पहले सब्जेक्ट के कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, ठीक है। सी इज, हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल सी इज, तो ए रहा, ठीक है। हाँ इज सी, सॉरी, हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल इज सी एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये सवाल है। इसी तरह से और भी अगर सवाल आ सकता है कि कितनी गर्मी है आज, ठीक है, ऐसे करके सवाल भी हो सकता है कि कितनी गर्मी है। ये आश्चर्य हो सकता है कि कितनी गर्मी, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी, ठीक है। तो दूसरा देख लेते हैं, कितनी सुंदर लड़की है वह। यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव नहीं है, प्रश्न ही नहीं कर रहा है, कर रहा है कि कितनी सुंदर लड़की, जैसे कि इसको आश्चर्य हो रहा है। तो ये यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसको, हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल सी, और इज को हम लोग बाद में लिखेंगे। यहाँ पे इज को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्योंकि चूंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आने वाला है ना, तो सब्जेक्ट के बाद क्या डालेंगे, इज। तो जब हमें क्वेश्चन करना हो तो जब सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन हमें क्वेश्चन ना करना हो, सर्च करना हो, तो यहाँ पे तो एक्सक्लेमेशन देंगे और सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। तो यही था इस क्वेश्चन का मूल जड़। और देखते हैं अगर एक बात और क्वेश्चन हो तो। हाँ, एक ए वाला क्वेश्चन दिए थे हम, कालू इज टू बिग ए मैन, कालू इज टू बिग ए मैन, और इसमें हम एक बी ऑप्शन आपको दिए थे। क्या दिए थे कि कालू इज टू ए बिग मैन। तो यहाँ पे मसला है ए का, कि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि भाई ए एन को हम लोग अक्सर नाउन के पहले लिखते हैं, इसके पहले नाउन। जैसे कि अगर बॉय है तो हम लिखते हैं ए बॉय, यहाँ काउ है तो हम लोग लिखते हैं क्या, ए काउ। लेकिन दूसरे शब्दों में इसी को हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि यदि नाउन के पहले क्या आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है। क्या आ जाता है, एडजेक्टिव। तो फिर ए इस एडजेक्टिव के पहले लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ बॉय आ गया, क्या आ गया, बॉय आ गया, और इससे पहले क्या आ गया, गुड। तो अब ए यहाँ ना लिख के कहाँ लिखेंगे, ए गुड बॉय, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ काउ हो गया और इसके पहले बिग लिखा गया, तो अब यहाँ लिखाएगा ए बिग काउ। जैसे अगर हमें कहना है कि ही इज ए गुड बॉय, तो यहाँ ये लिखेंगे, यहाँ तो ये नहीं ना लिखिएगा। अगर कहना है दैट इज अ बिग काउ, तो आप यहाँ पे ये लिखते हैं, यहाँ तो नहीं लिखते हैं, एडजेक्टिव के पहले लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ मसला उल्टा ही था, कालू इज टू बिग ए मैन, यानी कि यहाँ पे एडजेक्टिव आया हुआ है, क्या बिग आया हुआ है। तो मसला है कि क्या हम लोग ए यहाँ लिखेंगे या फिर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए चूंकि यहाँ पे हम लोग एक चीज, हम बड़ा चीज बता देते हैं, जिंदगी में कभी भी आपको दिखाई दे एज टू या क्या सो, एज ए वाला टू टी डबल ओ, ठीक है, एज टू और सो, ऐसा कुछ दिखाई देता है तो भाई आपको इसके बाद वाला में एज लिखना है, ठीक है। इसके बाद तुरंत एडजेक्टिव आता है, क्योंकि एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब, और एडवर्ब के बाद ए नहीं आएगा, ठीक है, ए ही आ जाएगा। तो आप ए बाद में लिखिएगा, नाउन के पहले लिखेंगे। लाइक दैट यहाँ पे टू आया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे ए का करेंगे, नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, ए। अब इस ए का मतलब जानिएगा ना तो बड़ा मजा आएगा आपको। यहाँ पे इस ए का मतलब है के हिसाब से, के हिसाब से। जैसे मान लो कि ये कोई व्यक्ति हो, यहाँ पे ए मान लो कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, मर्द आदमी है, स्त्री या मर्द, दो तरह के लोग होते हैं, मर्द है। अमूमन आमतौर पर जो बॉयज लोग होते हैं, थोड़ा सा ताकत उनमें ज्यादा होता है। अभी कोई मतलब एकदम पतला दुबला कोई कालू नाम की कोई व्यक्ति है और एकदम
मर्द जैसा दिखता नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि मर्द के हिसाब से, आदमी के हिसाब से, किसके हिसाब से, आदमी के हिसाब से बहुत क्या है, कमजोर है। आदमी के हिसाब से बहुत कमजोर है, मतलब आदमी को जितना होना चाहिए ना उसके हिसाब से ही कमजोर थोड़ा ज्यादा है। तो ए का मतलब ए भी हो जाता है के हिसाब से। तो यहाँ पे वही कह रहा है, कालू इज टू बी के मैन, इसका मतलब है कालू, कालू। देखिए एक हम कभी पहले बताए थे कि अगर हिंदी करना है तो शुरू वालों को हिंदी करके किधर से करेंगे, पीछे से करके देखिए बन जाएगा। देखो क्या बोलेंगे, कालू, मैन मतलब आदमी, और ए का मतलब क्या है, के हिसाब से। नहीं नहीं, एक नहीं, ए का मतलब यहाँ पे क्या है, के हिसाब से। ठीक है, कालू जो है आदमी के हिसाब से बहुत कमजोर है। टू का मतलब होता है बहुत, टू का मतलब होता है क्या, बहुत, या तो अति, एकदम अति कमजोर है। यानी आदमी को होना चाहिए जितना ना, जैसे कोई विद्यार्थी है, ठीक है, कोई विद्यार्थी है जी, कोई विद्यार्थी है बहुत दिनों से पढ़ भी रहा है, ठीक है, बहुत दिनों से विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो विद्यार्थी को थोड़ा बहुत तो आना, जैसे मान लो कोई बीए का विद्यार्थी है, बीएससी में पढ़ता है, और उसको नॉर्मल सा हमें क्वेश्चन देते हैं कि वह यहाँ नहीं आती है, मान लो हमने उसको दिया कि वह यहाँ नहीं आती है, ठीक है, और बोल रहे भाई आप इसको ना अंग्रेजी बना दीजिए, तो इसको भी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति, अनपढ़ जिसने कभी पढ़ा नहीं है, तो कोई मान लो कि एलकेजी का बच्चा है, वो नहीं बनाता है, तो चलेगा, उसको हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे। लेकिन कोई बीए आईए का व्यक्ति इसको नहीं बनाता है, तो क्या बोलेंगे, यह विद्यार्थी के हिसाब से बहुत क्या है, कमजोर है, जितना इसको होना चाहिए उतना ही है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इसको फिर से बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अगर हमें कहना है कि वह विद्यार्थी के हिसाब से बहुत कमजोर है, तो क्या बोलेंगे, ही इज टू बिग। अब क्या लिखेंगे, ए स्टूडेंट, क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे ए का मतलब एक नहीं है, क्या है, पिछले वीडियो में हमें सब बताया था ना, ए का मतलब एक होता है, कोई होता है, किसी होता है, प्रति भी होता है, जैसे वो प्रत्येक महीना 1 लाख कमाता है, तो ए मंथ लिख सकते हैं, he earns, ए 1 लाख ए मंथ, ऐसा करके बना सकते हैं। ये सारी बात पिछले वीडियो में बताए थे। तो क्या क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताइए हमको, हो गया ना। तो यहाँ पे हम लोग ए लिखेंगे। अब देखो, कालू इज टू ए बिग मैन, ए नहीं बनेगा, ए वाला क्या है, गलत है, क्योंकि ए कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, ठीक है। पिछले क्लास का एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, आप लोग ध्यान नहीं देते, ध्यान देंगे आगे से वीडियोस में। अभी देखिए यहाँ पे, ठीक है, ही इज ए बिग मैन, ही नॉर्मल है, इसका मतलब है कि वह एक कमजोर आदमी है, ठीक है, क्लियरली। चलिए, क्या और कोई क्वेश्चन है। इट इज सो फाइन, सो ए फाइन डे, इट इज सो फाइन ए डे। यहाँ पे भी वही बात कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो ये कोई दिन है, और कभी कभी नॉर्मली दिन अच्छा होता है, ठीक है, और कभी कभी दिन बुरा हो जाता है, तो लोग बोलते हैं कि ये दिन के हिसाब से ठीक दिन नहीं। जैसा जैसे मान लो शादी का टाइम है और थोड़ा खराब दिन कर दे, तो बोलते हैं ना कि मतलब आज के हिसाब से ठीक दिन नहीं है भाई, मौसम पानी पड़ गया। तो यहाँ कह रहे हैं कि इट इज सो अ फाइन डे, ठीक है, ये वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि अभी अभी हमने बताया, क्या बताया, सो वगैरह रहेगा तो इसके बाद आर्टिकल नहीं आएगा, टू, सो, और क्या बताए थे, देख लेते हैं, एज, हाँ एज, एज एज बोलने ही वाले थे, और भी होता है इस तरह के, ठीक है। तो इनके बाद आपको क्या करना है, तो प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। इसमें एक और चीज आता है, हाउ भी, हाउ वाला क्वेश्चन था ना, किधर था देखते हैं, पहले ही था, देखिए हाउ वाला में भी हाउ लिखा हुआ है ना, हाँ हाउ लिखा हुआ है, यहाँ पे हाउ लिखा हुआ है ना, हाँ, तो यहाँ पे हम इसके जस्ट बाद ए, देखिए यहाँ पे कुछ लोग ये लिखते हैं, हाउ ए ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हाउ ए ब्यूटीफुल गर्ल नहीं लिख सकते, हाउ के बाद ए नहीं लिख सकते, तो ये कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे देखिए हाउ ए ब्यूटीफुल गर्ल नहीं लिख सकते हैं, तो ये कहाँ लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं, क्लियर है। लाइक डेट इसको देख लेते हैं, हम लोग सो के बाद ए लिख ही नहीं सकते, तो सही कौन वाला हो गया, बी वाला। इसका मतलब है कि यह जो है ना दिन के हिसाब से क्या है, बहुत फाइन है। सो का मतलब होता है बहुत, सो माने क्या होता है, सो माने इसलिए भी होता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।